बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सैयद मोहम्मद यासीन हाशमी शहर इक़्तिदार से MM न्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, मैं इस वक्त जो है इस्लामाबाद में मौजूद हूँ और यहाँ पे जो मेरे साथ इस वक्त मकामी लोग हैं वो मौजूद हैं। G14-3 में जो है वो फेडरल हाउसिंग जो फाउंडेशन है उसने बग़ैर मुआवजे के वहाँ पर कब्ज़ा करना शुरू कर दिया है। ये वो तमाम मुतासरीन लोग हैं जो इस वक्त सरापा एहतजाज हैं। हम फ़र्दन सबसे बात करेंगे कि असल मामला क्या है और ये क्यों किया जा रहा है। जी सर पहले आप इनसे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी अपील है वज़ीर आज़म पाकिस्तान आगे जगह वो सुन रहे ने तो मेहरबानी करके वो सुनने मनी गल 2005 ਵਿੱਚ ਬਿਲਡ ਆਫ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਅਵਾਰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਵਾਰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ 20 ਸਾਲ ਇਹ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਆਸਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡ ਆਫ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਲਿਸਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਇਹਨਾਂ 406 ਔਰ 122 ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨੇ ਲੋਕ ਹੈ और वो पैसे कह के चले गए ने जोड़े मकीमी लोग ने उन्होंने एक मकान है और वो भी 20 में चला गया उन्हें वो पेमेंट नहीं दे रहे। असानी 10 साल तो ऑक्सिंग फाउंडेशन नाल मीटिंग चल रही है और मैं कमेटी ना मैंबर भी हाँ और ऑक्सिंग फाउंडेशन विकास महमूद साहब नाल भी मीटिंग होनी रही है और वसीम बाजवा साहब नाल भी मीटिंग होनी रही है। उन्हें असानी कोई गल नहीं सुनी। कोई चंद बंदे अगे नपड़ के खड़ के और सुप्रीम कोर्ट चो फैसला करा के वो भी शेडा वाले जोड़े ब्यूरोक्रेसी ने शेड बने जिन्हें अज 70 हज़ार स्क्वेयर फुट उन्हें शेड बनाए ने उन्हें पेमेंटा भी कर छड़िया ने और असाने जोड़े मकीमी लोग ने उन्हें कोई पेमेंट नहीं। उन्होंने मकान गिराने ने पे और ऑपरेशन शुरू किए ने और इन्हें अपनी एक फोर्सेस तैयार की है कि जी दहशत गर्दी फैला रही है और वो असा आन के हरासा करने ने कि अपने मकान पटो अपना समान चाओ इतों चले चलो। एक असा तो उतो करोना आए है करोने में असी बाहर ना निकल सकने लिहाजा मंडी अपील है वज़ीर आज़म पाकिस्तान आगे कि वो तो सारे मुल्क वास्ते वो बढ़ा रहे ने फ्लैट बना रहे ने मकान दे रहे ने छत दे रहे ने गरीबां और असा गरीबां लोगों की छत वो छीन रहे ने। लिहाजा मैंने अपील है कि अल्लाह वास्ते ना सवाल है कि इस मामले DG हाउसिंग फाउंडेशन उस आखो के बह के मकीमी लोगों नाल मीटिंग करे और जोड़े लोग हकदार ने उन्हें हक दिता जुले। मनी अपील है। जी सर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तो पहले आपका शुक्रिया। ये इशू ये है कि जो G14-3 जो है इन्होंने फाउंडेशन ने हमसे लिया। अब मुआवजे के बगैर उन्होंने आके पिछले दिनों मकान करा दिए। लेकिन आप रूल को पढ़ें, उस लैंड एक्विजिशन एक्ट को पढ़ें, उसके तहत बल्कि हाई कोर्ट का फैसला मौजूद है कि आप लोगों के जो मुतासरीन हैं उनको मुआवजा अदा करें। बीजू पेल जिस अजी साहब ने बताया कि जो बेल्ट प्रॉपर्टी का जो उन्होंने कानून बनाया है उसके तहत आप उनको मुआवजा अदा करें। इन्होंने गुंडागर्दी मचाई हुई है। इन्होंने जनाब आके इन गरीब लोगों के साथ ज्यादती शुरू की। इनकी मतलब ना जो बेवा औरतें उनको भी कब्जा कर रहे हैं, मकान गिरा रहे हैं। उधर से कोरोना की वजह से लोग मुतासर हो रहे हैं, इधर से इन्होंने ज्यादती शुरू कर दी। अब ये किस कानून के तहत कर रहे हैं? मैं खुद वकील हूँ, मैं इनसे पूछता हूँ कि आप मुझे बताएं किस कानून के तहत आप कर रहे हैं? हाई कोर्ट पावरफुल है या आप पावरफुल हैं? अदारे मजबूत हैं या अदालतें मजबूत हैं? आप अदालत के उस आर्डर की कमजोरी कर रहे हैं, आप तौहीन अदालत कर रहे हैं और हम इसके खिलाफ अदालत में भी जाएंगे कि आप अदालत के एहतराम को नहीं मान रहे, अदालत की रट को चैलेंज कर रहे हैं। अब ये मुतासरीन अपना हक लेने की रोड पे आ गए हैं। इन्हें मजबूर ना किया जाए, ये इससे बड़ा कदम उठाएं। अभी तो ये पूरा मन खड़े हैं, थोड़े सी तादाद में हैं, इन्होंने किसी को बुलाया भी नहीं है। लेकिन अगर ये बाज ना आए, सुबह शाम इनको लोग आके डरा रहे हैं, ये अपना अमला भेजते हैं, इनको डरा रहे हैं। ये इनकी जहन में शायद ये है ये कमज़ोर लोग हैं, ये कमज़ोर नहीं है। इनके साथ पूरा इलाका है, हम इनके साथ हैं, वकला बरादरी इनके साथ है। अदालतों का एहतराम ज़रूरी है। अगर ये अपनी हरकतों से बाज ना आए तो यहाँ पे इंतजामिया के लोग भी मौजूद हैं। हमने उनसे यही बात की कि हम ना रोड ब्लॉक करेंगे, कोई गैर कानूनी काम नहीं करेंगे। लेकिन अगर इनके साथ ज्यादती की गई तो फिर हम हर वो काम करेंगे जो हमारे लिए ज़रूरी होगा। जी नाज़रीन, जैसे कि आप तमाम ये मनाज़र बराह रास्त देख रहे हैं, इस वक्त जो है G14-3 के जो
मुतासरीन हैं वो आपके सामने यहाँ पर मौजूद हैं और सरापा एहतजाज हैं अपने हक़ के लिए, चूँकि वहाँ पर जो भी लैंड है वो फेडरल हाउसिंग फाउंडेशन जो है वो बगैर मुआवजे के जो है वो उस पर कब्ज़ा कर रही है और जो मकानात बने हैं उनको गिराया जा रहा है, जिसमें बेवा और यतीम लोगों के भी घर हैं उसको भी गिराया जा रहा है। इसके साथ साथ कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान तो वैसे ही लोगों की ज़िंदगी जो है वो बड़ी अजीरन हो चुकी है, जबकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का विजन है कि छत देने का, लेकिन यहाँ तो छत छीनी जा रही है। और भी यहाँ पर मेरे साथ मुअज़्ज़िज़ीन मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब आर्मी चीफ साहब के आगे अपील करते हैं कि हमें कई 100 साल पहले हमारे गांव के सादात ने सर छुपाने के लिए मकानों के लिए जगह दी थी। इस जगह के अलावा हमारे पास है ना, ये मुसलमानों के साथ हुई है। और अब हम आपके आगे अपील करते हैं, जो हम देवबादी में लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने अपने बच्चों के लिए 1-2 मकान बनाए हैं, उनको लिस्ट ए में शामिल करें और हमें मुआवजा दें, हमें प्लाट दें। हम ये खाली करके हम जिधर प्लाट मिले उधर चले जाएं। हम अभी पर एहतजाज कर रहे हैं। हमें अगर मजबूर किया गया तो हम रोडों पर भी निकलेंगे, प्रेस क्लब में भी जाएंगे, वज़ीर आज़म हाउस में भी जाएंगे। हम बिल्कुल नज़दीक रहते हैं, बनी गाला हमसे दूर नहीं है। हम अपील फिर करते हैं पुरजोश कि आर्मी चीफ साहब, मैं खुद आर्मी का हूँ, मेरे 2 मकान हैं, वो भी लिस्ट बी में कर दिए हैं। मैं 1990 में आया हूँ, जो पैसे मिले थे वो मकान बनाए हैं, मगर वो भी इन्होंने गिरा दिए हैं। जनाब अब बताएं कि हम बच्चों को लेकर कहाँ जाएं। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये तमाम जो गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ पर मुतासरीन जो है वो सरापा एहतजाज है, मकामी मकीन है वहाँ के रहने वाले। इनका मुतालबा है कि लिस्ट ए में शामिल किया जाए और ये वहाँ के जद्दी मकीन है, जद्दी पुश्ती वहाँ के जो है रहने वाले हैं, इनको क्यों बेघर किया जा रहा है, जबकि छत जो है वो हर शहरी का हक है। जबकि वकला बरादरी जो है वो भी इनके साथ है और उनका ये कहना है कि किसी किस्म की ज़्यादती हम नहीं होने देंगे। अभी तो हमारा ये एहतजाज बड़ा पुरअमन है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये पुरअमन तरीके से ही जो है ये सारा मामला हल हो जाए। लेकिन अगर पुरअमन तरीके से ये मामला हल नहीं होता तो फिर इनका कहना है कि हम बिल्कुल रोड्स पे भी जाएंगे, रोड ब्लॉक करेंगे, अपने मुतालबे के लिए वज़ीर आज़म हाउस भी जाएंगे और प्रेस क्लब के बाहर भी अपना एहतजाजी मुजाहरा जो है वो जारी रखेंगे। चूँकि इस वक्त ये खासे लोग हैं और ये मेरा ख्याल है सैकड़ों की तादाद में मौजूद हैं जिनसे जो है वो इनके घर गिराए जा रहे हैं, इनको मुआवजा नहीं दिया जा रहा। इनका ये कहना है कि अगर हमें मुआवजा दिया जाए, सही जो एक प्रॉपर वहाँ का रेट है, तो बिल्कुल हम वो जगह छोड़ देंगे, लेकिन बगैर मुआवजे के किसी सूरत में भी वो अपने घर और अपना जो हक है उससे दस्तबरदार नहीं होंगे। और जनाब सईद रमज़ान साहब, हमारे शबीर शाह साहब फौत हुए थे, उनके वो 40वें पे आए हैं, वो गांव का विज़िट कर रहे थे। मैंने उनको बोला था कि सईद रमज़ान साहब आप आए, मैं उन मकानों को आपको विज़िट कराता हूँ जिनमें सिख भी रह के गए हैं, मगर सईद रमज़ान साहब ने गवारा नहीं किया कि वो मकान जाके चेक करें। अथॉरिटीज़ जो है वो बिल्कुल इस वक्त जो मकामी मकीन हैं, जो मुतासरीन हैं, इनके साथ किसी किस्म का तावन नहीं कर रही। मुतालबा यही किया गया है कि फेडरल हाउसिंग फाउंडेशन के जो चेयरमैन हैं, जो करता धरता हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, वो मुतासरीन के साथ बैठे, इनके मामलात हल करें और जिस तरह इनके जो जायज़ मुतालबात हैं उनको पूरा किया जाए। नाज़रीन, ये वो तमाम हक़ाइक़ थे आज जो यहाँ पर G14 के मुतासरीन जो यहाँ पर एहतजाज कर रहे थे। जी, आप भी कुछ कहना चाहते हैं? भूख हड़ताल है, हम लोगों की भूख हड़ताल है। जब तक हमारा कोई हल नहीं होता उस वक्त तक हम लोग खाएं पिएंगे नहीं। चाहे कोई मरता है या जीता है, हम लोग भी अगर मर जाएंगे तो होसंग वालों के सर पे हैं। जो कुछ करता धरता है होसंग वालों का है। जी बिल्कुल, जो तादम मर्ग भूख हड़ताल है वो भी इन्होंने जारी रखने का ऐलान कर दिया है। इनका कहना है कि जब तक मुतालबात पूरे नहीं होते हमारी ये भूख हड़ताल चलती रहेगी। मुतालबात मंजूर होने के बाद जो है वो हम उठेंगे, इससे पहले हम बिल्कुल भी नहीं उठेंगे। जी, ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने जो ऐलान किया है, ये हम G13 के मेन चौक पे खड़े हैं, ये टावर आपके सामने बन रहे हैं, जो कह रहे हैं कि हम कहेंगे कि हम गरीबों को छत देंगे। ये ठल्ला सईदा और जंगी सईदा दो यहाँ के 500-600 साल पुराने गांव हैं और जद्दी पुश्ती ये सारे लोग यहाँ पे रहने वाले हैं। हाई कोर्ट की डायरेक्शन आई है, हम लोग हाई कोर्ट में गए हैं कि हमें प्लाट दिए जाएँ। हाई कोर्ट ने कहा है कि इनको प्लाट दें आप।
अब हुआ क्या है कि हाउसिंग ने मिल के CDA के साथ उन लोगों ने जब हमें प्लाट नहीं दिए, एक कोर्ट का जस्टिस सिद्दीकी का फैसला आया जिसमें उसने कमीशन अपॉइंट किया। कमीशन आया मौके पे, उसने आके जो ज्यादती हम लोगों के साथ की है। अब जो कलेक्टर आता है, जब से अवार्ड हुआ है उसके बाद तकरीबन जवाद पाल से 99 से शुरू है। जवाद पाल साहब हमारे AC थे, उन्होंने आगे प्रॉमिस किया कि आपको प्लाट देंगे। उसके बाद कोई मेरे ख्याल में 10-12 आपके कलेक्टर जो हैं इस्लामाबाद के एरिया के जो लगते हैं वो चेंज हो चुके हैं। अभी एक मैम आई है नई, ठीक है, उन्होंने आके वो सलूक किया है। अब उनको गाइड करता है एक पटवारी। आपको पता है पाकिस्तान में कोटा सिस्टम है, हर चीज़ कोटे पे बिकी हुई है। SHO आपका कोटे पे बिकता है, आपके पटवारी कोटे पे हैं, आपका DC कोटे पे बैठा हुआ है, आपके मिनिस्टर कोटे पे बैठे हुए हैं। ये एक कोटा सिस्टम है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इस रियासत का नाम है, लेकिन नाम की ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। अगर ये इसमें हकीकत इस्लाम होता तो ये सारे कलमा गो हैं, ठीक है। हिंदुस्तान वाले तो चले गए यहाँ से आज से 300-400 साल पहले, ठीक है। ये इलाके हम लोग ऑन करते हैं, इस इलाके के हम लोग लैंडलॉर्ड हैं, ठीक है ना। ये सारे लोग जितने खड़े हैं आपके सामने, इन लोगों की ज़मीनें नहीं है यहाँ पे, लेकिन इन लोगों ने उन ज़मीनों को, किसी ने 100 कनाल, किसी ने 50 कनाल, ये आपको पता है। आप गूगल की बात करते हैं, इन्होंने क्या चीटिंग की है, लोगों ने नंबर नहीं लगवाए, इन्होंने गूगल लेके आए, गूगल से इन्होंने पैमाइशें की। अब घर के अंदर वोटिंग लिस्ट है, ठीक है, इस गांव की, आप उसको चेक करें, उसके अंदर औरतें भी हैं हमारी। औरतों को उन्होंने, उनकी जो औरतों की हकूक़ की बात करते हैं या इस्लाम की बात करते हैं, इन्होंने औरतों को प्लाट नहीं दिए, नंबर इन्होंने खुद लगाए, कोई मर्जी से हमारे नंबर नहीं लगे। अब वही नंबर जिन बंदों के नाम पे पहली लिस्ट में इशू होते हैं, उसके बाद एक पटवारी, जाकर नाम का पटवारी है इनके पास, ठीक है, उसने क्या किया, उसने वही नंबर पैसे लेके लोगों से दूसरे लोगों के नाम ट्रांसफ़र किए और करोड़ों अरबों की पेमेंट इन लोगों ने निकलवा ली है, ठीक है। अब हम लोगों को इस चीज़ का क्या फ़ायदा हुआ कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कहते हैं आपको छत देंगे। जो हमारे छत थे, जो हमारे बच्चों की एजुकेशन का मसला है, आप इस गांव में जाएं, आप यकीन करें कि गैस के सिलेंडरों का मेरे पास बिल पड़ा हुआ है गाड़ी में, पूरा गांव सिलेंडर इस्तेमाल करता है। यार, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इस्लामाबाद के अंदर आपके 2 कानून हैं। हम लोगों की ज़मीनें हैं जो टीले थे, हमने तोड़ तोड़ के हाथों से, हमारे बाप दादा ने, फिर मशीनों का, हमारे दौर में अभी मशीनों का दौर है। आप एरिया से पूछें, पंपों से पूछें, आधी ज़मीनें तो हमने डीजल में दी हैं, ना हमने कभी लोन लिया गवर्नमेंट से, ना हम डिफ़ाल्टर हैं। हम लोग श्वेतपोश लोग हैं। आपके मुज़्ज़ीन इलाके हैं, तरनोल देखिए, हम मुज़्ज़ीन इलाके हैं आपके। गोडला देखिए, हम आपके थाने, जो अभी 3 थाने थे पहले, अभी 22 के 23 हो गए इस्लामाबाद के। आप उसकी हिस्ट्री देखें, आप अपनी बुक देखें। पुलिस डिपार्टमेंट से भी मेरी रिक्वेस्ट है, जब उस दिन ऑपरेशन हुआ है, उन लोगों ने गन पॉइंट पे, आप उसकी वीडियो देख सकते हैं, प्राइवेट गार्ड लेके उन लोगों ने क्यों अवाम के साथ ये क्यों कर रहे हैं, ये समझ नहीं आ रही। कि यार, इमरान खान साहब से रिक्वेस्ट है हमारी, अगर आप रियासत की, इस्लामी मदीने की रियासत की बात करते हैं, तो पहले उसका जो मसाके मदीना है उसको ज़रा पढ़ लें, उसका आइन क्या है। इन लोगों के पास कोई विजन नहीं है। जो हमारे सियासी हैं, वोट लेने के लिए आ जाते हैं। अब औरतों की बात करें, गांव की आधे से ज़्यादा आबादी औरतों की है, बच्चों की है, ना उनके एजुकेशन का कोई है, ना हम लोगों की नौकरियों का है। लोग दर बदर लोगों के घरों में बर्तन मांज रही हैं। पहले वही ज़मीनें थी, हम लोग अपना गुजारा कर लेते थे, अब हमारे पास कुछ भी नहीं है। और ऊपर से रोज़ अखबार में दे देते हैं कि ये लैंड माफिया हैं। कौन लोग दे रहे हैं? जिन लोगों को इन्होंने अलाट किया हुआ है। अब उन लोगों का भी मसला है, वो लोग अपने राइट पे ठीक है कि हमने इतने साल हो गए हैं इन जगहों की पेमेंट की हुई है, आप हमें प्लॉट दें, कब्जा दें। अब हम लोगों को इन्होंने कब्जा दिया नहीं, जो आता है, ये तो मुसलमान लोग हैं, दुआ खैर करते हैं जी आपको देंगे। इन्होंने कलमा पढ़ना है, दुआ करनी है, ये उस प्रॉमिस पे पक्के हो जाते हैं। 2 साल नहीं गुजरते दूसरा कलेक्टर आ जाता है, जैसे अभी ये मैम आ चुकी हैं। अब मुझे नहीं समझ आ रही कि ये नशे में है या इनको कोई सेंस है। CSS अगर किया है, सीट पे बैठी हुई हैं आपको ये पता होना चाहिए, CSS करके जो आता है उसको पता होना चाहिए कि यार मुज़्ज़ीन इलाका है आपके, आप किसी का रेफरेंस कोड करें। उसमें सिद्दीकी साहब का आप रेफरेंस कोड कर रहे हैं उस फैसले का, हाई कोर्ट का, जो सिद्दीकी साहब ने दिया है। सिद्दीकी साहब पिंडी के हैं, जमात इस्लामी से पहले इलेक्शन लड़े, फिर मेंटल हॉस्पिटल में उनका इलाज होता रहा, वो नफसियाती मरीज है पहले के। वो हाई कोर्ट की एक सीट है, वो जस्टिस आपका कोटे पे बैठा हुआ है, उसने सरकार के खिलाफ नहीं जाना। अब किस कोर्ट की बात करते हैं? हम कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट उनकी है, वो तो सुनता ही नहीं था। सिद्दीकी ने कितने हम लोग गए, रेफरेंस हमने दिए, पैसे लगाए, हम लोगों ने वकील किए, अच्छे प्राचा साहब किए, गए हैं, उसने रेफरेंस हमारे सुना ही नहीं, उसने खारिज कर दिया। आप ये बताएं कि रियासत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, पहले उसका नाम तो आप ठीक कर लें, फिर मसाके मदीना की बात भी करेंगे उस पर।
नाज़रीन, आपने तफसीली तौर पर हमने आपको बराह रास्त ये गुफ्तगू जो मुतासरीन हैं इनकी सुनवाई, ये वहाँ के मकामी हैं और मुअज़्ज़ज़ीन इलाका हैं। इंतज़ामिया जो है वो हट दरमी पे उतरी हुई है। इंतज़ामिया जो है वो जो ग्राउंड रियलिटी है उसको नहीं देखती। ग्राउंड रियलिटीज़ जो हैं वो कुछ और बता रही हैं, इंतज़ामिया कुछ और कह रही है। ये वो तमाम चीज़ें थी जो बराह रास्त जिन हक़ाइक़ से हमने आज पर्दा हटाया, चूँकि ये इस वक्त मुतासरीन जो हैं ये इंतहाई कर्ब में है और सरापा एहतजाज हैं। चूँकि ज़ाहिर सी बात है जिसका छत छिन रहा हो उसे एहतजाज करने का हक है बिल्कुल। और इनका ये कहना है कि अगर एफ लिस्ट में डालते हैं तब भी हम राज़ी हैं, अगर हमें प्रॉपरली तौर पर उसका मुआवजा दिया जाता है तो फिर भी हम वो जगह छोड़ देंगे, लेकिन यूँ जगह छोड़ने नहीं देंगे और अपने ऊपर किसी किस्म का जो है वो जुल्म नहीं होने देंगे और अपने हकूक़ जो है वो सलब नहीं होने देंगे। नाज़रीन, इसी के साथ शहर इक़्तिदार से सैयद मोहम्मद यासीन हाशमी को MM न्यूज़ के साथ इजाज़त दीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपका निगहबान। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।